तो हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और हम आपकी इस पढ़ाई की कड़ी को बढ़ाते हुए आगे हम आपको सहयोग करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। जैसे आपको पता है, हम एसजीडी कांस्टेबल 2024 के पीवाई के प्रश्न करवा रहे हैं और आपको पता है जीके जी और रीजनिंग का पूरे वीडियो 20 के 20 प्रश्न लेते हैं और मैथ रीजनिंग का टॉपर किया जाता है। आप लोग जाके देखिए और समझिए, हम आपके जो भी जानकारी ला रहे हैं बहुत शानदार ला रहे हैं और आपका इसमें फायदा होने वाला है जी, हमारी गारंटी। चलिए, 24 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर दूसरे का। इसके पहले हमने आपको 24 फरवरी के शिफ्ट नंबर पहले के प्रश्न करवाए। चलिए, अंग आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए, तो हम प्रश्न ले रहे हैं पहला 24 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर दूसरे का है। पीवाई क्यू हम मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के टॉप चल रहे हैं। जीके हिंदी का पूरा लेंगे तो हम आपको कवर करवा रहे हैं सामान्य ज्ञान जीके जी इसका। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्ष योजना का प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। तो आपको पता होनी चाहिए, पंचवर्ष योजना का प्रश्न हर शिफ्ट पूछ रहा है, ऐसा कोई शिफ्ट ना रहा हो अभी तक इसमें ना पूछा हो। तो हम पंचवर्ष योजनाओं का संक्षिप्त जानकारी पढ़ा चुके हैं, टॉप जानकारी विस्तृत जानकारी पढ़ाने का प्रयास करने लेकिन समय नहीं मिल पाता है, कार्ड नहीं पढ़ा पा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी खुद बनती है, आप पढ़िए तो टॉपिक समझ रहे हैं ना, जब पता है आ रहा बार बार। अगर आप अभी तक जितने पीवाई के प्रश्न मेरे देखे होंगे ना, अगर उनसे आप समझ लेगा टॉपिकों को और पढ़ ली तो आपको बहुत फायदा होने वाला है कि नहीं। तो आप रहने वाला है चौथी पंचवर्ष योजना। ठीक है, इसी प्रकार आप पहले बता दे रहा हूँ, 1951 से चालू हुआ है, 56 तक जाएगा। अगला 56 से आपका कहाँ जाएगा, 61 जाएगा, है कि नहीं, 5 साल जोड़ेंगे ना। उसी प्रकार ये आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप खुद दिमाग लगा लीजिए चौथा योजना कब तक चला होगा। ठीक है, चलिए, तो आप समझ पाए होंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो चौथी पंचवर्ष योजना में लक्ष्य में रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले हमें तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। बिल्कुल पिछला पीवाई क्यों प्रश्न में पूछा था इसके बारे में कि छऊ नृत्य में किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो हमने क्या बताया थे, तपन कुमार पटनायक। यहाँ नृत्य का नाम पूछ लिया, इसके पहले छऊ नृत्य के बारे में पूछा था, किस राज्य का नृत्य था, हमने पश्चिम बंगाल लगाए थे। तो पढ़े तो आप लोग, जब बार बार बोला जा रहा है तुम्हें कि पीवाई की प्रश्नों को पढ़ें और समझें और उनसे समझें कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, बस आपका फायदा होने वाला है। देखिए, अगर आप मेरे वीडियो देखकर अगर आप टॉपिक पढ़ पा रहे हैं और नंबर इंक्रीज कर ली ना, तो आप कहोगे नहीं हाँ जो बताया गया तो बिल्कुल सही बताया गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक कोष्ठक में कि सबसे बड़ी संसाधन निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में है। इसी बात करें, सोने के अयस्क की बात हो रहा है, तो सोने के अयस्क हमारे बिहार में है। ठीक है, और सोने का भंडार तो आपको पता कर्नाटक में, ठीक है ही है, और बिहार में भी इसके भंडार होने की संभावना है, आंकड़े। ठीक है, जो खान मंत्रालय का कहना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे, जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो वो है, देखो, हमें मनुष्यों को घुलित ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन्हें है घुलित ऑक्सीजन, मतलब पानी में घुला वाला ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें पानी में घुला वाला नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्योंकि हम वातावरण से ले लेते हैं O2, और इन्हें पानी में वाटर में घुला वाला क्या चाहिए, O2 चाहिए। याद रखेंगे, किन्हें, जलीय प्राणी, मछलियों के लिए, केकड़ों के लिए, ठीक है, अन्य बहुत सारे जलीय जीव होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। और अगर एक पा रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायिक इकाइयों का एक उदाहरण है। अर्धन्यायिक मतलब होता है आधा आप सरकारी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो है राज्य उपभोक्ता विवाद और निवारण आयोग। याद रखेंगे, इसके पहले एक प्रश्न पूछा था, कौन सा आयोग संवैधानिक है, ऐसा पूछा था ना, आप देखे होंगे पिछले पीवाई के, जरूर समझे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बहुत फायदा मिलने वाला है पीवाई के प्रधान विद्यार्थियों। ठीक है, अगला प्रश्न पे नजर उड़ाते हैं, आप देख पा रहे होंगे, सिद्धार्थ सुचड़े निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं। तो खेल खेलने समय खिलाड़ी भी बार बार पूछ रहा है। इसके पहले एक बार शेफाली को पूछा था, शेफाली शर्मा को क्रिकेट खेलती है। इसके पहले भी एक पूछा था, स्वाद नहीं आ रहा है, बट आप पिछले पीवाई के देखोगे जरूर समझ सकते हैं। स्क्वाश एक खेल है, इसमें सिद्धार्थ सुचड़े क्या है, इसको खेलते हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है कि इस प्रकार का प्रश्न बार बार दे रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, खालिस्तान ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की
G20 अध्यक्षता के लोगों के विषय और वेबसाइट का निर्माण किया नवंबर 2022 में, तो वो होंगे आपके श्री नरेंद्र मोदी जी। रखना G20 शिखर सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता भारत ही किया था पहली बार, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जो हमारे भारत के दिल्ली में हुआ था। और रही बात इसकी बात करें हम, इसके जो लोगो है इसका उद्घाटन भी कौन किया था, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगला बात करें हम, देख पा रहे होंगे आप लोग वर्दौली सत्याग्रह, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्दौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था। मैं तो आपको बार बार बोल चुका हूँ 1928 में, जो वहाँ की महिलाओं द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा था। इसी आंदोलन में सरदार, मैं बताया था, लग रहा आप के प्रश्न पढ़े आप लोग, सरदार नाम जानते हैं किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो सरदार उनका नाम नहीं था। इसी सत्याग्रह में, बरदौली सत्याग्रह में उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किए थे, जिस कारण से महिला उन्होंने सरदार कहा था। तो 1928 में हुआ था, जी मैं PY के प्रश्न बता चुका हूँ, आप पढ़े होंगे, जरूर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछ रहा है। तो मैं नीति आयोग के बारे में बता दूं, मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा जानकारी पढ़ा चुका हूं नीति आयोग के बारे में, और ऑनलाइन तो हम नहीं पढ़ाए हैं, बट यही कि हम PY के प्रश्न बताते रहते हैं। तो आपके होंगे BR सुब्रमण्यम, ठीक है, BR सुब्रमण्यम आप कौन है, नीति आयोग के नए CEO। और तत्कालीन पदेन PM ही क्या होते हैं, इनके अध्यक्ष होते याद रखना, ठीक है, नीति आयोग के। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, सुमन बेरी याद रखना, प्रश्न पूछ सकता है सुमन बेरी को, ठीक है। और BR सुब्रमण्यम क्या है, इसके CEO याद रखें। CEO पूछ चुका है तो आपको क्या पूछ सकता है, वो आपको अध्यक्ष पूछ सकता है, उपाध्यक्ष पूछ सकता है कि नहीं। और इसकी स्थापना आप पता होनी चाहिए 1 जनवरी 2015 को याद रखेंगे। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। किस स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर याद रखें, इसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। तो आप बननी चाहिए, एग्जाम पूछ सकता है, 100% गारंटी है पूछेगा, और कई बार पूछ चुका है यहाँ पर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFI के देखरेख और पर्यवेक्षण करता है। तो जो आप पता होनी चाहिए, जितने भी आपके वित्तीय संस्थाएं हैं उनका देखरेख कौन करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, इसको हम RBI के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना आप समझ सकते 1 अप्रैल 1935 हुई था, आज रखना, इसको प्रश्न पूछ चुका है। और 1 अप्रैल 1935 हुआ था, मुंबई कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। और इसके वर्तमान जो आपके होंगे गवर्नर, वो चेंज हो गए याद रखें। तो आपका होमवर्क बनता है कि आप गवर्नर का नाम बताएंगे। मैं विद्यार्थियों से बोलता हूँ, आप देखते हैं वीडियो, लेकिन आप कमेंट में आंसर नहीं बताते, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप लोग तो मेहनत कीजिए। चलिए आप देख पा रहे हो अगला, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो आइस हॉकी ये होता है, इसमें बोल रहा है, तो आपका आंसर आएगा 6 खिलाड़ी तो होते हैं, जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो। तो अधिकतम हमें नहीं पूछ रहा है, एक टीम में समानतः 6 खिलाड़ी होते हैं। तो हम खिलाड़ियों समझ जो भी PY के प्रश्न हम बार बार बोल चुके हैं, संख्या पूछ रहा है, ट्रॉफियाँ का पूछता रहता है, कौन खिलाड़ी किस खेल समझ पूछता रहता है, ठीक है। और बाकी हम एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या वाला वीडियो बना चुके हैं, आप खेल वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक विशेषता है, वो पोंगल। जो पोंगल त्यौहार है ये तमिलनाडु का त्यौहार, याद रखना, किस राज्य का, तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टी एक त्यौहार है जिसमें क्या होता है, बैलों को दौड़ाया जाता है। तो आप देखे होंगे ना, दक्षिण भारत के होंगे तो अच्छी बात है। वैसे तो अधिकांश हमारा वीडियो हिंदी वाले ही देखते हैं, हिंदी से पढ़ा रहे हैं आपको, तो हिंदी वाले देखेंगे, है कि नहीं। जल्लीकट्टू याद रखेंगे, पोंगल त्यौहार है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान जनसंख्या के अनुपात में 0.22 PP की गिरावट आई है। मतलब सिखों की संख्या में क्या हो गई है, गिरावट आई। पहले सबसे, आप इसके पहले एक प्रश्न पूछा था बहुत पहले PY की में, इसी PGD की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक समुदाय की जनसंख्या, तो आप हिंदू लगाए थे, याद कर लीजिए, अगर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो उसमें आप घाटा होने वाला है। फिर बोल रहा हूँ मैं, लगातार आप PY के प्रश्न देखें, शिफ्ट बाय शिफ्ट देखते रहें, आपको फायदा नहीं फायदा होने वाला है। आपको समझ जाओगे कौन सा टॉपिक पकड़ रहा है, किस प्रकार प्रश्न बदलाव कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस टॉपिक को पढ़ना है, आपको समझ जाओगे। तो सिखों की जनसंख्या में 2001 की तुलना में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। तो 2011 में गणना हुआ था, उसकी बात हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र सिंह, ध्यान रखें, ठीक है।
पुष्यमित्र सिंह शुंग हैं, शुंग वंश के संस्थापक। ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं 761011 और आपको जाएगा 44 और आपको जाएगा 93। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थी हम आपके लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप आज रखें शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। चलिए अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकारों के अंतर्गत किया गया है? तो वो है उपाधियों का अंत। उन्मूलन आप पता ही है। तो जो समानता के अधिकार है इसमें आपको देखेंगे तो उपाधियों का अंत का जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद भी पढ़ना है, आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ना है, भाग भी पढ़ना है। पता है ना, रोज प्रश्न आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है और हम डेली एक एक शिफ्ट की प्रश्न करवा रहे हैं। ध्यान रखना, डे बाय डे। एक दिन ना हो कि ना करते हैं, एक आध दिन हो सकता है छूट जाता, बाकी हम रोज हर प्रश्न करवा रहे हैं। समझे आप लोग किस प्रकार से आपको समझना है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक रूप में पेश किया जाता है? तो हमें खेल से संबंधित शब्दावली भी बार बार आ रहा है। इसके पहले तैराक पूल का प्रश्न आया था, अभी तैराक का शब्दावली पूछ लिया है। क्या पूछा है? बेस्ट स्ट्रीक, ठीक है, का तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका तैराकी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल भी पूछ लिया यहाँ पर। तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समग्र विरासत के मत और संरक्षण से संबंधित है? तो आप 51A का F रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्डली प्रश्न पूछ अंदर का जानकर पूछ लिया है, थोड़ा सा और अंदर पढ़ना पड़ेगा, हमें ये बात समझ आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो। इसके पर अगला निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है, अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना है? पश्चिम में तो आपको पता ही है ना, ये आपका भारत है माना जाए तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व पश्चिम हो जाएगा। इधर आपका पाकिस्तान है तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान। इसके साथ आपका भू राजनीतिक लड़ाई तो चल ही रहा है ना, और भारत का ही तो बेटा है आपका पाकिस्तान ना, तो वो लड़ाई उसके साथ चलती, तो क्या दिक्कत इसमें आंसर बताने का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से? लोक नृत्य भी पूछ रहा बार बार, संगीत सांस्कृतिक वाला है कि नहीं? तो लोक नृत्य खोरिया, जो खोरिया होता है वो हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य है। चलिए इस प्रकार विद्यार्थियों 20 प्रश्न हम कवर करने वाले हैं और टॉप 20 प्रश्न चल रहे हैं, आपको पता है, और हर शिफ्ट में 20 प्रश्न आती हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए बस योजना PM-ई बस सेवा मंजूरी दी। याद रखेंगे, तो ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन के लिए 10,000 बसों को मंजूरी दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, और पीपी मॉडल पर ध्यान रखना। इस प्रकार विद्यार्थियों आप पता है कि टॉप 20 से प्रश्न आपको हो चुके हैं और आपको पता है कि हम आपके लिए PY के प्रश्न लेके आ रहे हैं, और टॉप ही प्रश्न होते हैं, टॉप नहीं होते, शिफ्ट बाय शिफ्ट हम 20 के 20 प्रश्न कवर करते हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स टॉप चल रहे हैं। आप बने रहिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और हम तो कह रहे हैं हमारे वीडियो से अगर आप फ़ायदा नहीं मिलता तो आप बोलिए कमेंट बॉक्स में, और फ़ायदा मिलता तो भी बोलिए। और हम तो कहते हैं आपको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो PY के प्रश्न है उसी के पैटर्न से फॉलो हो रहा है। हर बार अभी तक मैं इतने सारे PY के प्रश्न बना चुका हूँ 40+। मैं मैथमेटिक्स नहीं जीके जीएस का वही पैटर्न फॉलो कर रहा अभी तक मैं देखा हूँ। तो आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका सहयोग हमारा बढ़ाता है, तो आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। चलिए।